नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्रेजुएशन में सिलेबस का निर्धारण हुआ है उस सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अब जो पैटर्न है ग्रेजुएशन क्लासेस का वो क्या है। क्योंकि इसी साल अभी 2021-22 में 21-22 के सत्र के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस का निर्धारण हुआ है उसे लागू किया गया है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी और ज़्यादातर पढ़ाने वाले लोग भी ये समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाने का पैटर्न क्या है, कैसे लोग सिलेबस का निर्धारण किए हैं और कैसे इसकी पढ़ाई होगी, कैसे एग्ज़ाम होगा और साथ ही साथ क्या और अन्य चीज़ें भी हैं जो पहले नहीं थी। तो सबसे पहले ये समझिए कि जैसे आप सपोज दैट अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हैं, बीएससी कर रहे हैं, साइंस से ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो आपके पास मैथ ग्रुप है और बायो ग्रुप है। वहीं अगर आप आर्ट के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो सबके लिए क्या क्या चेंजेज हैं ज़रा उसे समझिए। पहली चीज़ ये समझिए कि जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं साइंस के और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो पहले और अब में अंतर ये हो गया है कि पहले क्या था, जिसे हम बीएससी कहते थे या बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करने पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाती थी। अब उसमें बदलाव है। बदलाव क्या है? पहला बदलाव ये है कि अगर आपने बीएससी पार्ट 1 करके ही पढ़ाई ड्रॉप कर दी, छोड़ दिया अगर आपने, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। और सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड की जाएगी आपका इस बीएससी पार्ट 1 में जो भी सिलेबस है, जो भी विषय है, अगर आपके बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो सर्टिफिकेट इन, जैसे बॉटनी अगर है तो सर्टिफिकेट इन माइक्रोबायोलॉजी यानी क्लासिकल बॉटनी मिलेगा, या जूलॉजी है तो वहाँ सर्टिफिकेट इन मिलेगा, केमिस्ट्री है तो वहाँ भी सर्टिफिकेट, यानी तीनों में सर्टिफिकेट कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपने पढ़ाई को कंटिन्यू करके 2 साल तक पढ़ाई करके ड्रॉप किया है अगर, तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली है 3 साल तक की तो आपको ग्रेजुएट कहा जाएगा आपको, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी आपको। तो ये सबसे बड़ा बदलाव पहले ये, यानी अगर आपने 1 साल बीएससी करके छोड़ दिया है तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल किया है आपने तो डिप्लोमा, 3 साल अगर आपने किया है तो ग्रेजुएशन। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर ऐसा था कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई करके ड्रॉप कर दिया है तो आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होती थी, कोई भी कागजात प्रोवाइड नहीं होते थे। ये माना जाता था कि आपने बीएससी करके छोड़ दिया है लेकिन कोई आपके पास सबूत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब 1 साल पे सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा और 3 साल पे ग्रेजुएशन। इसके अलावा जो कुछ और मेजर चेंजेज हुए हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो चेंजेज ये हैं कि जैसे अगर आप सपोज डेट बीएससी यानी साइंस के विद्यार्थी हैं और आपने चयन किया है बायो से पढ़ने का, तो अगर मान लीजिए आप बायो के विद्यार्थी हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट होगी उसको मेजर और माइनर सब्जेक्ट में डिसाइड किया गया है। जैसे अगर आपने बीएससी पार्ट 1 में हैं आप, या जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्स कह रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला अगर बायो ग्रुप के आप हैं तो सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट होगा, जिसको मेजर सब्जेक्ट कहा जा रहा है, वो बॉटनी होगा। दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो जूलॉजी हो सकता है, ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है। यानी इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट ये होगा, सेकेंड मेजर सब्जेक्ट ये होगा,
यानी सेकेंड फर्स्ट ये भी लेना अनिवार्य है, सेकेंड ये भी, तीन को एक लेना अनिवार्य है। और थर्ड जो मेजर सब्जेक्ट है वो आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, या इसके अलावा अदर कोई सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम का ले सकते हैं, चाहे आर्ट का हो सकता है, वो कॉमर्स का हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप जो थर्ड मेजर सब्जेक्ट हैं वो केमिस्ट्री ही लें, या कोई फाउंडेशन नहीं है। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम का ले लीजिए या किसी अदर स्ट्रीम का भी आप ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये तीनों मेजर सब्जेक्ट कहे जाएंगे। इन तीनों मेजर सब्जेक्ट के अलावा एक चौथा भी सब्जेक्ट लेना है आपको, जिसको माइनर सब्जेक्ट कहा जाएगा। माइनर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? माइनर और मेजर का मतलब ये है कि मेजर का मतलब ये हो गया कि आपको 8-8 यूनिट, यानी एक सेमेस्टर में 8 यूनिट आपको एक पेपर का देना है। बॉटनी में 8 यूनिट होगी, जूलॉजी में 8 यूनिट होगी, केमिस्ट्री में 8 यूनिट होगी। जबकि जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट वो आपके ऑन इंटरेस्ट पर है कि विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहता है। जो वो ग्रेजुएशन या बीएससी बायो से कर रहा है तो उसमें वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो अदर कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, वो चाहे हिंदी है, जोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट अपने ओन इंटरेस्ट पर वो ले सकता है, तो वो माइनर सब्जेक्ट हो। यानी ये चौथा सब्जेक्ट कहा जाएगा, वो माइनर सब्जेक्ट होगा। ये किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस का। यानी अगर बायो का विद्यार्थी ये तीनों सब्जेक्ट के अलावा फिजिक्स पढ़ना चाहता है, या मैथ पढ़ना चाहता है, या आर्ट की कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो वो माइनर सब्जेक्ट के रूप में गिना जाएगा। तो इस तरह से अब जो बीएससी पार्ट 1 है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें आपको 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़नी होंगी, ठीक। और 3 या 4 सब्जेक्ट ये है कि ये 3 मेजर होंगे और एक माइनर होगा। इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। वोकेशनल कोर्सेज में आपको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, 1 या 2 महीने 3 महीने का वो कोर्स होगा, जिसमें अलग अलग संस्थान अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कोर्स करवाएंगे। अब इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि आखिर पहले और अब में अंतर क्या हुआ। पहले क्या था कि एक सब्जेक्ट के 3 पेपर थे, खासकर साइंस में तीनों का एनुअल एग्ज़ाम होता था, ठीक है। अब क्या है कि आप एक साल में 2 पेपर देंगे एक सब्जेक्ट का, और दोनों पेपर हाफ ईयरली होंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में डिवाइड होंगे वो। और एक पेपर में आपकी 8 यूनिट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब में। तो एक बड़ा फासला ये आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्या है कि थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये प्रयास किया जा रहा है कि उस सब्जेक्ट का आप यूज कहाँ करेंगे, उससे आप एम्प्लॉयमेंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसका जो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ रोल है, इसका अध्ययन भी आपको करना होगा। आप चाहे आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी की एक थ्योरी का पेपर है, एक प्रैक्टिकल का पेपर है। जितनी यूनिट में आपकी थ्योरी है उतनी ही यूनिट में आपका प्रैक्टिकल भी होगा। वहीं जूलॉजी के साथ भी यही है कि अगर 8 यूनिट थ्योरी का है तो 8 ही यूनिट आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। वहीं आपकी केमिस्ट्री में अगर 8 यूनिट थ्योरी का है तो 8 प्रैक्टिकल का है। अब इसके अलावा जो नंबरिंग का पैटर्न क्या है, पहले क्या था कि एनुअल एग्ज़ाम में थ्योरी का एग्ज़ाम होता था एक, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे। अब क्या है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल आज भी है, लेकिन जो थ्योरी का पेपर है उसमें 2 पार्ट कर दिया गया है। एक पार्ट वो है जिसमें इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी आप जहाँ के विद्यार्थी हैं वो कॉलेज आपका आंतरिक मूल्यांकन करेगा, और इसके लिए 25 नंबर अलाट हैं। 25 + 75, 75 नंबर जो है ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, और 25 जो है वो इंटरनल असेसमेंट है। मतलब जो इंटरनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ के आप विद्यार्थी हैं वहाँ पर वहाँ के टीचर्स या वहाँ के स्टाफ या वहाँ की जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको 25 मैक्सिमम नंबर अलाट किए गए हैं। यानी 25 में मिनिमम आपको 10 नंबर पासिंग मार्क है, और 75 में मिनिमम 30 नंबर पासिंग मार्क्स है।
अब जो इंटरनल असेसमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कोई टॉपिक आपको दिया गया, उस टॉपिक पर आप असाइनमेंट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, क्लास में उसे प्रेजेंट करिए, क्लास में इंटरेक्ट करिए लोगों से, या आप कहीं किसी टूर पर जा रहे हैं या किसी लैब में जा रहे हैं तो लैब में आपने क्या क्या विजिट किया, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वो रिपोर्ट भी इंटरनल असेसमेंट के तहत आएगा। और इसके अलावा क्लास का इंटरेक्शन आपका कैसा है, क्लास में प्रेजेंस कितनी है आपकी, आप अपने सब्जेक्ट पर कितना डिस्कशन कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। इसके अलावा सेमिनार पर भी आपको मार्किंग है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित या किसी अन्य विषय से संबंधित किसी विषय पर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो भी आपका इंटरनल असेसमेंट में काउंट किया जाएगा। यानी आप जहाँ के स्टूडेंट हैं वहाँ उस कॉलेज को 25 नंबर अलाट है कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर 25 नंबर में कितना आप पाते हैं वो डिसाइड करेगा। और 75 नंबर जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट में आता है। तो एक ओवरऑल क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं कि बीएससी या बीए, सेम पैटर्न बीए में भी है। बीए में भी आपको 3 मेजर सब्जेक्ट चुनने होंगे, 1 माइनर चुनने होंगे, ठीक है। कॉमर्स के साथ भी ऐसा ही है, वहाँ भी 3 मेजर और 1 माइनर का मामला है। और अदर स्ट्रीम को, जैसे अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है तो साइंस भी पढ़ सकता है, आर्ट का है तो भी साइंस ले सकता है, साइंस का है तो कॉमर्स ले सकता है। तो इस तरह से सारी सब्जेक्ट को इंटर रिलेट कर दिया गया, कोरिलेट कर दिया गया है कि आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, जिसमें बेहतर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो एक आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पैटर्न आ गया, इसी पैटर्न के तहत आपको पढ़ाई करनी होगी। समय बहुत कम है, जनवरी में ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो अब अगले टर्न पर हम अदर सब्जेक्ट के, साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद थ्योरी पर हम लोग पर डे एक वीडियो जारी करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। आप लोग जुड़िए इस चैनल से, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए। और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। धन्यवाद।